ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहूणम् नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावाय वावाय सर्वभावा तरच्छते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे इसे देख देख के? पीछे पड़ गए। मेरी आदत पीछे पड़ने की है। एक समस्या सॉल्व हो गई तो सारी समस्या सॉल्व हो गई। असल में कमियां दुखी नहीं करती, कम देखना दुखी करता है, और कम देखना ही कमी है। बस भाई कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। 14-19 में हमें कुछ नहीं करना, पर्याय में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। लड़ाई झगड़े होंगे, रुकेंगे नहीं, हम दुखी नहीं होंगे। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कही लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बुराइयां नहीं होंगी, कोई सब कुछ होगा। इसके लिए हमने समझ से स्वर पढ़ लो सब लोग। शाम के स्वाध्याय में सब लोग समझ से स्वर पढ़ो, इसकी कहानियां पढ़ो, समझ से स्वर। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमारे जीवन में क्लेश नहीं हुआ। क्लेश तो होगा ही, लेकिन क्लेश के कारण हम दूर नहीं होंगे और किसी को दूर नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात समझाने के लिए इतनी चर्चा है, और कुछ नहीं। क्लेश के अनुमान लगा लगा के ज़्यादा दुखी हो गया। बिल्कुल अच्छी तरह समझना, सुख का एक ही उपाय है, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। जानकारियाँ सुख का उपाय नहीं है, जानकारियाँ सुख का उपाय नहीं है। आप मेरे को या तो आप सिद्ध करो कि आप कैसे सुखी होते हो, और नहीं तो मैं सिद्ध करता हूँ मैं सुखी ऐसे होता हूँ। क्षमा करने वाला सुखी होता है। अपने दोषों को सरलता से मानने वाला आर्जव वो सुखी होता है। दोषों को सहज स्वीकार करने वाला मार्दव से सुखी होता है। घुमाने फिराने वाला मार्दव नहीं रख सकता, आर्जव नहीं रख सकता। सत्य बोलने वाला सुखी होता है। सत्य कह दो ना, हमसे गलती हो गई, निकल गई क्या कहे। अभी तो अपन बहुत अच्छे हैं, हमें तो एक सेकंड में प्रॉब्लम नहीं तुम लोगों के साथ। हम तो ज्ञानियों के बीच में रह के आए, नौकरी करके आए, जिन्हें समझा ही नहीं सकते थे अपन, तब भी हम मस्त रहे। हमने उनसे ये नहीं कहा कि तुम्हारी गलती है, हमारी गलती है, ये नहीं कहा। देखो भाई, हमारे मन में जो चीज़ हमने आपको बता दी, आप चाहो तो पनिशमेंट दे सकते हो, मत बोलना हमसे, जो करना चाहो करना, लेकिन हमारी गलती जितनी है हमने मान ली, बात खत्म हो गई, नहीं पड़ी। अब उसकी वजह नहीं, अपन क्यों परेशान थे। एक्चुअली असली समस्या मिथ्यात है। मैं सच कहता हूँ, पंडित साहब ने कई बार कहा, विपरीत कल्पनाएं, दुष्चिंतन, विपरीत कल्पनाएं दुख का मूल है। किसने टोका ये समस्या नहीं, उसके बारे में हम विपरीत सोच रहे हैं, ये परेशान। आप लिख के दो, आपको क्यों नहीं, आपकी बुराई क्यों नहीं होनी चाहिए, आप मुझे लिख के बता दें। क्या हो गया, तकलीफ?
हाँ हो गई ना। आपकी बुराई क्यों नहीं होना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सातवें गुणस्थान में पार्श्वनाथ भगवान पे पत्थर पड़ सकते, अपने पत्थर क्यों नहीं पड़ सकते? तत्व मोक्षगामी तीर्थंकरों पर पत्थर पड़ सकते हैं, हमें क्यों नहीं पड़नी चाहिए? भरत बाहुबली में झगड़ा हो सकता है, मेरे में क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता? मैं क्यों आशा करूँ ए तुम हमारे खिलाफ बोल रहे हो? अब वैसे कह दिया मैंने, व्यक्त में अव्यक्त देखो, ये नहीं बोल रहा है हमारा उदय बोल रहा है। उदय जो कह रहे कोई हमारी बुराई करता है, खूब अपने पूरे जीवन में झांक के देखो, क्या हमने किसी की बुराई नहीं की? जिसने नहीं की हो वो हाथ खड़ा कर दे तो मैं उसी की बता दे तुमने कब की थी मैं उसी की बता दूंगा तुमने कब की थी। अरे बड़ा सरल है, बुराई करने के करता नहीं और नहीं करने के भी करता नहीं। अच्छा खासा मूड हो, सामने वाले पे गुस्सा उतर जाती कई बार, अच्छे खासे मूड में उतर जाती ले, और मूड कई बार उसका पुण्य पुण्य का उदय हो तो हमारे डांटने का भाव ही नहीं आता। अब क्या करोगे? तो अपने सुखी होने के लिए बात चल रही है, बिल्कुल पर्याय बदलने के लिए नहीं चल रही है। मैंने पहले कहा कमी होने से दुखी नहीं है। दुख का मूल विपर्याय, विपरीत चिंतन, दुष्चिंतन, छोटी सी बात को लंबाना, ये बेवकूफ़ी है, ये दुख का मूल है। आप बता दो छोटी सी बातों को कब तक लंबा हो? एक सेकंड के उदय को एक महीने तक खींचते रहे, क्या फायदा हो? एक सेकंड के उदय को सालों खींचते रहे, फायदा क्या हुआ? तो खुद ही लिखो। अब इस पर होमवर्क करना है आपको कि सुखी होने की विधि आपको क्या लगता है? अनुकूल बने रहें, प्रतिकूल चले जाएं, तो 6 द्रव्य की व्यवस्था में से समझाओ, करना नहीं उसे समझाओ, ऐसे कैसे संभव है? बढ़िया पॉइंट बोलूं, कमी उत्पन्न होने का मूल एक तो बता ही दिया, योग्यता वगैरह ये सब है ना, लेकिन आपकी मन की बात बता रहा हूं, सब जने समझो। इंद्रिय विषयों का प्रेम सारे झगड़े की जड़ है। यदि आपको इंद्रिय विषय अच्छे लगते हैं, आप शांति से नहीं रहोगे, झगड़े होंगे। वीतरागियों में झगड़ा क्यों होना चाहिए? जिन्हें अपने दोष मिटाने हैं, मोह मिटाना है, राग मिटाना है, द्वेष मिटाना है, कमियां मिटाना, उन्हें झगड़ा का होगा। जो स्वस्थ होने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है और डॉक्टर कह रहे हैं करेले का पानी पियो, तो खुश होकर पिएगा? नहीं पिएंगे। नर्स तो कह रही थी खांड खाओ, हलवा खाओ, हम उनकी मानेंगे। अब इसको रसगुल्ला खाने डायबिटीज को, बीमार को, इसे रोग नहीं मिटाना, इसे खांड नहीं छोड़नी, शक्कर नहीं छोड़नी, हलवा नहीं छोड़ना। अब तो लड़ेगा डॉक्टर, बहुत बेकार है, इतनी सी शक्कर नहीं दे, कई बार देखा तो इतनी सी शक्कर नहीं खाने। दुश्मन है हमारी जान के दुश्मन, इतनी सी खाली तो काफी कर जाता, खुद 100 ग्राम खा रहे, 200 ग्राम खा रहे। और आजकल तो डायबिटीज अच्छी क्वालिटी की बहुत लोग तो खा लेते रसगुल्ला। एक कौन सी शक्कर आती हो, शुगर चाय बनाने के लिए शुगर फ्री, स्वीट फ्री क्या है, शुगर फ्री, क्या कल्पना करें। तो आपको यदि इंद्रिय विषयों का प्रेम है तो अब बस मूल जड़ जाए। देख लेना, आप कान से अच्छा सुनना चाहते हो, ये प्रेम है। अच्छा बोलने वाले संग रहेंगे, अच्छा नहीं बोलने वाले भाग जाओ। अब पूरी जिंदगी उखाड़ पछाड़ में लग जाएगी, हटाओ 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 हटाओ। 2 बहनों में झगड़ा नहीं था शांता बहन और चंपा बहन में झगड़ा नहीं था, झगड़ा उनमें था जो मिथ्या दृष्टि थी। हमारी बहन को आगे बढ़ना चाहिए, हमारी बहन मुख्य थी, आत्मा मुख्य नहीं थी, मोक्ष मार्ग मुख्य नहीं था, हमारी बहन, बस नाम लेके बता दिए कहानी। यहाँ भी वही होगा बेटी, यदि आपको इंद्री, कर्ण इंद्री प्रिय है, दर्शन इंद्री प्रिय है, घ्राण इंद्री प्रिय है, तुम्हें क्या सिर में कड़वा तेल लगा लो, हाँ वो लगा लो, बढ़िया कपूर चमेली का तेल, हाँ
आज तो आनंद आ गया, इतनी जल्दी गड़बड़ होती पूछो नहीं। तो समझ में आ गया। तो इंद्रिय विषयों का प्रेम, अब टेक्निकल भाषा में मोह। आप तो मुझे बता दो प्रॉब्लम है कहाँ? पंडित साहब की भाषा में दुश्चिंतन, अब ध्यान नाम का अनर्थ दंड। मुझे तो समझ में नहीं आती, किसी ने कुछ कह दिया तो गड़बड़ कहाँ हो गई? कह दिया तो कह दिया, कहाँ गड़बड़ हो गई? आज इन्हें हमारा मूड खराब कर दिया। कैसे मूड खराब हो गया? अरे मूड खराब, अब मूड है तो मूड ही होगा फिर तो। मूड खराब होगा। मुझे तो कहीं समझाना, ये टेंशन कम होनी चाहिए। समझ में आ गया कुछ? तो बहुत अच्छी बात है, पहले पढ़ा चुके। ध्रुव नहीं देखना ही कमी है मूल में और कुछ। और तुम्हें यदि करुणा हो, प्रेम हो, तो ध्रुव देखो और दिखाओ, देखो दिखाओ, देखो दिखाओ, निपट जाएगा। ठीक है? और कोई प्रश्न हो तो बताना। चर्चा तो बहुत है। एक नया पॉइंट है, टोकना कमजोरी है। टोकने का भाव आना कमजोरी है। करुणा तो है ही, करुणा है, दया है, उपकार है, पुण्यबंध है, ये तो है, कमजोरी है। आप तो टोक करके ऐंठ रहे हो। नहीं टोके, नहीं समझा, नहीं समझा। एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, उपयोग लगाना थोड़ा सा। जैसे अपन ने कहा ना, किसी चीज में कोई कमी नहीं है, ध्रुव से देखो, योग्यता है बताओ, एक समय की योग्यता है। तो एकदम आपत्ति क्या आती लोगों को बताऊं, तो ऐसे तो कोई टोक ही नहीं पाएंगे। तो अच्छी बात है, नहीं टोक पाओगे तो ऐसे तो सब बुरी बन जाएंगे। ऐसे तो सब बीतरागी हो जाएंगे। फिर कौन सिखाएगा? कौन? अब जी है, हम सिखाएंगे। अरे का नहीं टोकेंगे, नहीं टोकेंगे। हम टोक नहीं पाए, अरे नहीं टोक पाए, नहीं टोक पाए, उनकी योग्यता नहीं थी, नहीं टोक पाए। कई बार तो लोग इसलिए दुखी होते, तो हमने कही नहीं, आज तक दुखी हो रखे देते, टोक देते, हम टोक नहीं पाए, हम झाड़ देते। और क्या बताएं, हम गम खा गए, आज तक दुख है गम खावे को। पॉइंट समझ आया? गम खाने का भी दुख। अरे टोकना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अब ये सब धैर्य के काम है, सामने वाला बच्चा समय से सीख जाएगा। मिथ्यात्व ये है कि हम नहीं सिखाएंगे तब तक कोई सीखेगा ही नहीं। अब जो मिथ्यात्व है, टोकने से आज तक एक आदमी नहीं सीखा विश्व में। अनादि अनंत कह रहा हूँ, अनादि अनंत, टोकने से एक भी आदमी नहीं सीखा। अब यहाँ से प्रमेय सॉल्व करो, इस फार्मूले को सिद्ध करो। टोकने से कोई नहीं सीखा, हम भी नहीं सीखे, कोई नहीं सीखा, हम भी नहीं सिखा पाएंगे। तो धीरे धीरे आप उस तरफ चले जाओगे जहाँ टोकने का भाव ही नहीं आएगा। समझ में आए गड़बड़ कहाँ हो रही है? तो यहाँ से कोई टोकेगा ही नहीं, ऐसे तो सब भ्रष्ट हो जाएंगे, ऐसे तो मंदिर में चार्ज हो जाएगा। मिथ्यात को रक्षा कर रहा है, मिथ्यात की रक्षा। समझ गया? मिथ्यात की रक्षा कैसे करती? टोकना तो जरूरी है। जैसे पूरे हिंदुस्तान में सोच है, मतलब मैंने सुना ही, बचपन से सुना है, टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, है ना? और क्या क्या सुन रखा होगा। आजकल का ज़माना ख़राब है, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। दो बात बता कि ऐसे हज़ारों हैं, पैसे ही बड़ा है, बाप बड़ा ना भाई क्या। सब ये बात सुनते सुनते हमने भी सुनी बचपन से। लेकिन हाँ, मेरी सोच बता रहा हूँ और अभ्यास का फल बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ जिन्हें आत्मकल्याण करना हो वो लोक मूर्ता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया मूर्ता है। लौकिक आचार को सही माने, प्रमाण माने। तुम्हें बीतरागी हो ना, एक पैसा मत रखो। अब देखो घबराहट लग जाए तो पैसा नहीं हुआ, आपको कहा पता पैसा नहीं होता, हम कपड़ा तरस जाए, भोजन को तरस जाए, एक केला तक नहीं खा पाएंगे। तुम्हें केला खाना ही मोक्ष जाना है। बिना केला खाए मोक्ष चले जाओगे। लेकिन इतनी सड़ी सड़ाई चीज़ें वो पैसा के बिना क्या होगी? पैसा के बिना क्या होगा? मैंने अभी इससे यही कहा, भाई अपन निर्गनता के मार्ग चलो, अपने नाम पे कोई फंड नहीं बना।
बिल्कुल नहीं बना। अब कठिन पड़ता है। अब सब जन यही शिक्षा देंगे, नहीं बेटा समय का भरोसा नहीं है, आज भाई साहब हैं कल नहीं रहे अपनी पैसा काम आएगा, हम कह रहे अपना वेद विज्ञान काम आएगा बड़ा माने हमारी बात कौन को बचेगी आज मेरे पास 50 लाख हो जाए तो तुम अंदर अंदर सोचो, अरे यार 50 लाख है, ये तो कबू भी भग लेंगे अपन तो भग ही नहीं पाएंगे, अपन तो बंद कह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे अपन, और प्रवचन कर नहीं पाएंगे। थोड़े दिन बाद ये टेंशन होने लगती लोगों को। अभी तो अपन भाई साहब के भरोसे रह रहे, कल अपनी प्रवचन हो जाए भाई मेरी सारे रोटी तभी मिलेगी मैं सिखाना चाह रहा हूँ रोटियों के लिए प्रवचन नहीं करना, प्रवचन के लिए रोटी खाने के लिए प्रवचन मत सीखो। देखो अपन उपकार तो करना ही चाहिए, वे अपने रोटी खिलाए तो अपन कर, जी सब मार्केटिंग है, बिजनेस मिथ्यात्व है। तुम अपने प्रवचन का व्यवसायीकरण करना चाहते हो। अब जैसे मुझे पता नहीं था इतना अच्छा पंचकल्याण हो जाए, लेकिन बचपन से सोचती कि गलत माने गलत है, मुझे आखिर थी। अब कहते नहीं सकते भाई ट्रेंड चल रहा है वैसे ही वैसा, ट्रेंड तो वही चल रहा है सारा, लेकिन हमारा आदर्श अलग ही था, सोच अलग थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकते इतना अच्छा हो जाएगा। कोई सीटिया को खुश नहीं करो, एक को फोन नहीं लगाओ, एक को अपन ने वो ये इतना ही सोचा, फालतू पैसा खर्च नहीं करेंगे, खत्म बात। फंड मंड हमें नहीं जोड़ना, हमें नहीं जोड़ना, मैंने विश्वास अलग है तो काम हो गया। कल्पना कर सकते बिना रिश्वत की नौकरी हुई हमारी, बिना रिश्वत के सारे पैसे आ गए, और बिना रिश्वत के सारे काम हुए। और इस संस्था में भी बिना रिश्वत के सारा काम हुआ अभी तक, कहीं हमने रिश्वत नहीं देनी पड़ी 5 पैसे। ये कितना अब कोई विश्वास करेगा? अब बताओ अपनी पवित्रता बचाएं कि मिथ्या अहंकार बचा के रखें कि पैसे से काम होता है। फिर कह रहा हूँ बिना भोजन के रह सकते हैं, बिना पैसे के रह सकते हैं, लेकिन बिना भेद विज्ञान और पवित्रता के नहीं रह पाओगे। अब जी मैं फिर कह रहा हूँ लोक मूर्ता है, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। इसीलिए मैंने आनंदमती और अनंगसरा की कहानियाँ लिखी। कहाँ था पैसा उनके पास, और कौन ने उनकी सुरक्षा करी, कौन ने उनकी समाधि कराई? पढ़ो कहानी, जो कहानी लिख रहे हैं ना, इन कहानियों के पीछे मूल उद्देश्य है जो हमारी जीवन की सोच है तत्व ज्ञान वाली, वो उनमें डाल रहे। मैंने क्या ऐसे डिप्लोमेसी है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया अभी अंदर में यही बैठा है हमारे पैसे से काम हो जाएगा, हमारे हम समझाएंगे तो काम हो जाएगा। बताओ तुम्हारे समझाने से काम क्यों नहीं होता? सिद्धांत अत्यंत अभाव है। तीर्थंकरों के समझाने से भी काम हो जाता ना, तो गणधर के लिए 66 दिन इंतजार नहीं करना पड़ता। इंद्र के समझाने से काम हो रहा तो 66 दिन नहीं लगते, पहले ही समझा देता। अब इस पे मेहनत करो, समझाने से नहीं ना समझाने से हम समझे, और ना समझाने से कोई समझेगा। इस पे खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो। जल्दी जल्दी बोल दिया 8-10 बातें। पैसा से काम नहीं होता, हो या ना हो, है तो रखे रहो, सदुपयोग करो। हम ये नहीं कह रहे है सब फेंक फाक दो, लेकिन यदि तुमने पैसा इसलिए रखा हुआ है कि इंद्रिय के पोषण होगा, समय पे केला खा लेंगे, समय पे फल खा लेंगे, समय पे मकान ले लेंगे, तो फिर तुम मिथ्या मार्ग में जा रहे हो। बिल्कुल साफ साफ कह रहे मिथ्या मार्ग है। बिल्कुल सोचना, मैंने जितने 8-10 पॉइंट बताए, ऐसे लाखों हैं मेरे पास। काय का पॉइंट बता रहे जी? अनर्थ दंड की, अप ध्यान अनर्थ ध्यान, दुश्चिंतन। दुश्चिंतन, अभी दुश्चिंतन ऐसे दिख रहा है, बार बार कह रहा हूँ कमी के नाम पे, इन्हें कही तो कही का है, ये दुश्चिंतन है। सही कही, ये सोचना सीखो, सही कही। कल क्या बोला था? न्याय करना नहीं सीखो, न्याय समझना सीखो। न्याय करना नहीं सीखो। जितने न्याय करते हैं सब दुखी है। कभी तो फटे में टांग मिल जाए, जैसे हमने तुमसे कभी नहीं कही, इनसे कही तो भी फटे में टांग मिल जाए। भाई साहब बहुत खराब है, 20 बेचारे को डांट दिया, अब उसको कर्म बंद होंगे, अब आसर बंद हो रहा होगा, अब वो दुखी होगा। भाई साहब ने उसको भगवान नहीं देखा,
अरे हम तो फटे में निकल जा रहे, तुम क्या? हम फिर कह रहे हम इसे कमजोरी मानते हैं कि हम किसी को टोकते हैं। क्यों कमजोरी है? टोकना कमजोरी है, ध्यान रखना, मिथ्यात्व नहीं है। टोकना मिथ्यात्व नहीं है, ध्यान रखना, कमजोरी है, अस्थिरता है। लेकिन उसको बार बार तोड़, नहीं टोके तो चलेगा, नहीं टोके तो चलेगा, नहीं टोके तो चलेगा। क्या कमाल है, एक लाइन में मोक्ष है पूरा। आचार्य ने आज दीक्षा दी और आज देह छूट रही, बिल्कुल निर्विकल्प। हमने दीक्षा दी है, बता सकते हो काय की दीक्षा दी जाती है? काय की दीक्षा दी जाती है? मुनि दीक्षा दी किसी को तो काय की दीक्षा दी जाती है? एक शब्द सुनोगे, एक शब्द स्वावलंबन की। हमें इसकी दीक्षा नहीं दी तो हमारे भरोसे बैठो, अब हम तारेंगे तुम्हें। हम आचार्य हैं, हम गुरु हैं, हम तुम्हें तारेंगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हम तुम्हें सिखाएंगे, हम तुम्हें सब सिखा देंगे, हम तुम्हारी सारी व्यवस्था कर देंगे। ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है। गुरु इसलिए दीक्षा नहीं देती। मुनि दीक्षा माने स्वावलंबन की दीक्षा। दीक्षा लेते से ही गए और उपसर्ग आ गया तो गुरु दुखी नहीं होती, जैसे तो दीक्षा ही ना दी थी। मित्र ऐसी ऐसे सोचती, बिना पूछे वहां कहाँ चले गए, पहले ही दिन था मर गए। अरे तुम उसकी आयु इतनी थी, वहीं जाना था उसको। गुरु बिल्कुल दुखी नहीं हुई, हमने रोका क्यों नहीं। अब मित्र ऐसी यही सोचते, रोक लेते, वैसे कर देते, वैसे कर देते, बिना पूछे काहे चले गए, पूछ तो लेते कम से कम। मिथ्या दृष्टि दुखी होता है, सम्यक दृष्टि बिल्कुल दुखी नहीं होता। आज दीक्षा लेके वो वहाँ गए और शेर खा गया। दीक्षा हो गई ना, सियालनी ने खाया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मिथ्या दृष्टि यही कहता रहेगा, वो गर्म सिला बैठ गई, क्या जरूरत थी, अब जल के मर के बस गर्म सिला पे क्या बैठ गए। अरे पर्याय गलत नहीं हो रही जी, न्याय सीखो। दीक्षा लेते से ये 6 महीने का अंतराय रहा, आहार नहीं मिला। पहले तो 6 महीने उपास किए, फिर 7 महीने का अंतराय रहा, जैसे तो दीक्षा ही ना ली थी। अज्ञानी यही कहेगा, जैसे दीक्षा ही ना ली थी। दुश्चिंतन सुन रहे, दुश्चिंतन काय का नाम है? आप अत्यंता भाव, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव को भूल जाते हो, ये दुश्चिंतन है। फिर कह रहा हूं, कमियों से दुखी नहीं। कमियां तो तत्समय की योग्यता प्रमाण हो रही है। कमी का मूलाधार बोलो, तुम्हें कर्ता कर्म की व्यवस्था नहीं समझ में आ रही अभी। हम नहीं समझाएंगे तो कैसे समझेगा? हम नहीं, सब लोग यही कह रहे थे, सब पूरे हिंदुस्तान में टेंशन में थे लोग कि समुद्र प्रकाश जी जिम्मेदारी कैसे ले। अब इतनी बड़ी संस्था की जिम्मेदारी, जो भी फंस गए, सबको यही लगा कि फंस गए। अब इतने भाई बहनों को रखेंगे, सबकी व्यवस्था करेंगे, भोजन की, पानी की, इसकी उसकी, खासतौर से समाधि की, बीमारी की, इलाज की। भैया हो रहा है ये काम, हम नहीं कर रहे। हम नहीं कर रहे कुछ, हमने सोची भी नहीं कभी। और अब भी छूट जाए, हम मर जाएं कोई टेंशन नहीं, ये सब बिखर जाए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। क्यों? उसको निर्णय करके बैठे अत्यंत भाव, भव्य जीवों के भाग से हो रहा है हमारे नाम से, हमारे नाम पे कछु नहीं है हमें। इसलिए हमने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली, हमारी मरने के बाद भी फोटो नहीं होगी, मूर्ति तो बहुत दूर की बात, हमारा नाम तक किसी मूर्ति पे नहीं लिखने दिए। कहीं नाम और निशान ही नहीं होगा कि भाई साहब काय के भाई साहब, कौन से भाई साहब? ये तो स्वतंत्र परिणमन से सब जुड़ गए, स्वतंत्र परिणमन से अपना अपना कल्याण कर रहे हैं। समझ में आ गई? अभी आप सही है, बिल्कुल चौथा काल चल रहा है। कौन है इतने लोगों को कुएं का पानी और भोजन और बर्तन और ये कितनी साफ सफाई, जिसको जगह मिल रही वो काम कर जाता है। अब 2 घंटे की सेवा का काम चल रहा है, चाहे हम करें चाहे तुम करो, चाहे हमें कभी ऐसा नहीं लगता का इधर क्यों नहीं देगा। अरे इतना बड़ा मंदिर है, कुछ ने वो करा, कुछ ने वो किया, कुछ ने वो लेने पड़ गई। सब लोगों को लग रहा था लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होगा, वो क्या हर महीने साल का। बिजली हमने लगाई नहीं, मीटर का भी आएगा, अकाउंट रख लेंगे, पर ये कितने से अकाउंट है दिन भर का, खर्च ही नहीं है अकाउंट।
मैंने कहीं पता ही नहीं लग रहा है, सब मिलके बड़े प्रेम से काम हो रहा है। अच्छा बैठो खाओ पियो है तो खाते चलो, नहीं है खिचड़ी खाओ, खिचड़ी तो हवा खाओ। मैंने कोई टेंशन नहीं है। क्या गजब चौथा काल है, समझ लेना स्वावलंबन के लिए आए हो। इंद्रियों का अवलंबन छोड़ दे, बिल्कुल नोट करके देखो आपको इंद्रियों का प्रेम है। अब हम ही काम करेंगे, ये तो करेंगे नहीं, हमें पता है ये तो काम। अब यहाँ से विपरीत चिंतन है, अरे वो क्यों नहीं करेंगे, ये तो फ्री में खाएंगे। ये आप कितनी कल्पना सुनना चाहते हो, बोलो तुमने सब सुनी होंगी, तुम सोचते नहीं, बस इतनी सी बात। घरों में यही सिखाया जाता है, अबे देवर आ गए, अबे बाहर पड़ गए, देवर आ गए, अब 1 महीना रहेंगे, 1 महीना, ये भैया क्या करें, ए अब भतीजा आ गए, चाचा आ गए, अरे कब जा रहे। घरों में यही देखी सकल सबने। तो तुम लोगों ने भी वही याद है, एक भी माई का लाल एक परमाणु का भोग नहीं कर सकता बिना अधिकार के। इस न्याय पर सोचो, एक परमाणु का भोग नहीं कर सकता बिना पुण्य के उदय की सामग्री नहीं मिलती। ये है न्याय। न्याय समझो। 10 साल या 5 साल या 2 साल देखा होगा गृहस्थी में, अपने घर में भाई का लड़का आगे पड़ गया, नौकरी लग गई, शादी करा दी, अपने 2-4 साल रखा। अब वो सब 4 साल 2 साल रोका तो मैंने रहने से तो रोक नहीं पाए, खिलाए पिलाए भी, और गया तो टीका पटा भी किया और शादी भी करा दी और सब कर दी। पूरी जिंदगी दर्द रहता है, हमने रखो 4 साल, कैसे रखो हम जाना तो 4 साल क्या। अरे वो तो अपने पुण्य प्रमाण खा के चला ही गया, पुण्य प्रमाण भोग के ही चला गया। तुम अभी तक हमें ये आदत हम नहीं चाहते तुम में हो, हमने 6 महीना रखो, 10 साल लैट्रिन फेंकी ही मत फेंकती, तुम्हें को करता, जिनको करते हो वे कर लेते, तुम नहीं करते। जिस छाती पत्थर का रखे फिर रहे, हमने 10 साल से। अभी भी सबको ऐसा लग रहा है यदि यहाँ समाधि होगी तो फिर अपन जगने पड़ेगा, सुनाने पड़ेगा, सेवा करने पड़ेगी, फिर उनको नाश्ता बनाओ, उनकी सूप बनाओ, उनकी दवाई बनाओ। अच्छा मत बनाओ, उनके भाग में हुई तो बन जाए, नहीं बने तो नहीं बने। अब कर्ता बुद्धि वाला करता भी है और अच्छा मिलता जाता कुछ नहीं है। जब अब कोई तारीफ तो करता नहीं इसकी, तो फिर खुद ही कह दे को नहीं देखो, फिर हम ही कराते रहे भाई, जब क्या करे आ गए हैं तो करने तो पड़े। इतना कहने से भी क्या पैसा मिल गया तुम्हें, लेकिन वो घटिया पना है, घटिया पना। अब ये सोचो हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। कमी ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, मैं तो इसको कह ही नहीं रहा हूँ। कमी ये है कि सिद्धांतों का प्रयोग नहीं कर पा रहे, कर्ता बुद्धि भरी पड़ी है। अब ये कितनी बड़ी बड़ी लड़ाई है कर्ता बुद्धि की, हमने करा। मान चलो तुम संभाल लो और जी फटाफट खिंच जाए 1 साल के अंदर पूरा 2-4 बिल्डिंग और बन जाए, सोए बस बैठ जाए। अनिल कुछ नहीं कर पाया, हम देखो हमने फिर ऐसा फोन घुमा फटाफट खाओ। इससे बचो, बस कर्ता कर्म की बुद्धि से बचो। हमने अच्छी व्यवस्था करी, उनने व्यवस्था करी, हम नहीं कर पाए, उनने कर दी, नहीं करी। जेलेसी इतनी गंदी चीज है, कोई अच्छा प्रवचन कर दे ना तो आग लगा, ऐसे हम नहीं कर पाते, कितना अच्छा प्रवचन कर दो, सब ताली बजा रहे। अब दुश्चिंतन चालू, अब सभी नहीं बुलाएंगे, हमें तो कोई बुलाएगा नहीं, अपन तो बर्तन मांजे रोज रो कर। मैं फिर कह रहा हूँ करो चाहे मत करो, वेद विज्ञान सदा करो। पंडित साहब का सुक्ति बोलो। अब हमने इतना सा वो जोड़ दिया, करो चाहे मत करो, वेद विज्ञान सदा करो। काय कार चल रहा है पता है, दुष्चिंतन, विपर्य, विपरीत चिंतन। हम समझाएंगे तभी समझ में आएगी, हम नहीं समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगी। क्यों ठेकेदारी ले रखी है। हम क्या समझा रहे, समझ में आ रहे कुछ, दूसरा समझेगा कि नहीं समझेगा हमें नहीं मालूम। लेकिन हम दूसरी बात की कह रहे, सूक्ष्म बात कह रहे। हम अपने परिणाम नहीं सुधारेंगे तो कैसे सुधर जाएंगे, ये दुश्चिंतन है। ठेकेदारी ले रखी परिणाम सुधारने, अपनी परिणाम सुधारने। नहीं सोचेंगे तो परिणाम अपने थोड़ी सुधर जाएंगे, सुधारने पड़े। जय मिथ्या और समय साज इसका निषेध कर रहा है,
और मैं हर प्रवचन में बात कर रहा हूँ कि भाई जो हो रहा है वो तो सही हो रहा है, तुम केवल दुश्चिंतन रोक दो। बस लिख लो एक लाइन, दुश्चिंतन रोकना ही साधना है, पुरुषार्थ है। चिंतन माने अपने परिणाम सुधारने तक का मन जी, अपने परिणाम तो सुधारने पड़ेंगे। हमें नहीं समझाओगे तो समझ में कैसे आएगी? हम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? फ्री का खा रहे हैं, कहाँ टेंशन लेके बैठे। प्रति समय एक ही बात लगना चाहिए, न्याय हो रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। अब इसकी प्रैक्टिस करो, सही चल रहा है। फिर बताऊं, 3 बार कह चुके, पहले भी 2 बार। आदमी को इस बात की चिंता हो रही है, जब हम ध्रुव से देखेंगे और पर्याय की युक्ता देखेंगे तो टोक पे वो विकल्प ही नहीं आएगा, तो बहुत बढ़िया। जिनको यथाख्याचारित होने उन्हें ऐसे ही भाव होंगे टोकने की गुंजाइश। अब जो विरोधी भी लग रहा होगा थोड़ा ना, एक तो टोका जा रहा है और कह रहे टोकने नहीं चाहिए, टोकनहार को उपकार भी कहते हैं, एक तरफ उपकार भी कह रहे, ये नहीं कांत है। तुम क्या समझ रहे हम टोक रहे? बिल्कुल नहीं टोक रहे, हमारी कमजोरी है, हम खुद कह रहे कमजोरी है। अब जैसे तुम कहते भाई साहब आज प्रवचन नहीं सुनते, 1 सेकंड भी दर्द नहीं हुई, आज प्रवचन नहीं सुनते, बस आलसी हो गए, सो गए भी हैं, खा रहे भी हैं, चले गए भी हैं, बस अब आय का इलाज नहीं, प्रवचन नहीं सुन सका। अरे तो अपन का दुश्चिंतन कर रहे, आज नहीं होना बात हो, कोई बात नहीं। इसीलिए हमने पहले ही छूट दे रखी है, जिन्हें नहीं आने बिल्कुल मत, हम पूछेंगे नहीं, कहा नहीं है। भक्ति करना, भक्ति कर लो, माला पहन, खुश रहो भाई, कमी है तो भी खुश रहो क्या कह रहे? कमी है मतलब समझिए, वास्तव में तो कमी ही नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? कमी ही नहीं। मन वचन काय की कमी हमारी कमी नहीं है। संयोग उदय जी वो आज के पूरे प्रवचन को शीर्षक दो, दुश्चिंतन मत करो, विपर्याय मत करो, उल्टा मत सोचो, फालतू सोचोगे बस। बहुत जरूरी है ये लड़ाई, जब मैं बता रहा हूँ ये बहुत जरूरी है। अब भी कोई आ जाए झट बाहर हो जाए, क्यों बाहर हो गया? अब एक अंतिम बात कह छुट्टी करता हूँ, समय हो जाएगा। बहुत गरिष्ठ है, गरिष्ठ मन अच्छा सिद्धांत है, बढ़िया। हम दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, इसीलिए उसे हमारे बारे में बुरा कहने का भाव आता है। आप क्या गढ़े थे, कोई अद्भुत गढ़े थे, व्यवस्था ही है। माने हम किसी के बारे में उल्टा सोचते हैं, इसीलिए उसको उल्टा कहने का भाव आते हैं, आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं, अपने आप। अब इस पे तुम मेहनत करके देखना, बहुत दृष्टांत मिलेंगे। कहानियां तो मैं सुना सकता हूँ, जो तुम्हारे मन कह गई सो हमारे मन कह गई। कहानी सुनी होगी, जो तुम्हारे मन कह गई सो हमारे मन कह गई। सुनी? नहीं सुनी? हाँ, सुनी तो होगी। एक वृद्ध महिला ने, समझ में आता क्या, उसके पास सामान था, वो दूसरे गांव जाना था, पैदल पैदल जा रही थी, तो घोड़सवार जा रहा था, उससे कहा भैया हमारा सामान बांध दे दियो। तुम तो जा रही घोड़ा पे, बांध दे दियो, हम 5 किलोमीटर आ रहे, ले लेंगे तुमसे। है डुकरिया, तुम्हारे बाप का घोड़ा है चला गया वो। फिर वो सोचने लगा, थोड़ी देर आगे आके अपन ले लेते और लेके भाग जाती तो डुकरिया क्या कर लेती, भाग जाते अपन। क्या मतलब क्या होगा उसके उसमें, ऐसे सोच। तो फिर वापस आए, माता जी बुटरिया दे दे, हम बात तुम्हें दे देंगे नहीं बेटा क्यों अब मना क्यों कर रही? उस समय तो आप कह रही थी, मना क्यों कर रही? बेटा जो तुम्हारे मन कह गई सो हमरे मन कह गई उदय और भाव कर्म नव कर्म का गजब ही गणित है। हाँ, ले जाता तो क्या कर ली थी, अब वो सोच ले जाता तो अपन क्या कर ली थी। सही है, अच्छा हुआ नहीं ले गया, वो नहीं दी अपन ने, थोड़ी मेहनत लगेगी, कोई बात नहीं है, चलिए। ये हजारों दृष्टांत बनाओ अभी मेहनत करके कि आप क्या सोच रहे, ये तो वचन से कह रहे हैं, तुम उनके बारे में कितना सोच रहे। और मैं फिर कह रहा हूँ, इसका उदय बहुत विचित्र है। बस अंतिम लाइन कह रहा हूँ, गरिष्ठ चलेंगे वो लाइन, समझोगे नहीं समझोगे मुझे ये भी नहीं पता, पूरी कोशिश करना समझने की।
जो प्रेम से पानी नहीं पिला पाते ना, वो प्रेम से पानी पीने की योग्यता वाले नहीं बचते। जो प्रेम से पानी, दृष्टांत में पानी कह रहा हूँ, आप प्रेम से पानी नहीं पिला सकते ना। जैसे मैं आपको उपेक्षा से पानी पिलाऊं, अरे तुम आ गए, ले पानी पी ले, यानी कहाँ से आ गए। अब कहूँगा कुछ नहीं, लेकिन उपेक्षा से पानी पिलाए। अब 10 साल 20 साल 30 साल कभी हम आपसे मिले और उस दिन पानी पिया, तो हमें एकदम याद आई इनकी तो हमने उपेक्षा की थी। तब हमें पानी पीने में मांगने में बड़ा संकोच हुआ। जैसे जैसे आप दोगे भी ना, तो हम आत्मग्लानि से भर जाएंगे, ये तो कितने प्रेम से पानी पिला रहे। और जिंदगी में एक बार काम पड़ा था, हमने कैसी उपेक्षा की। मैंने वो जो अनुभूतियाँ हैं ना, वो उदय में उस समय आपकी योग्यता खराब कर दी। कुछ कह गए बहुत बड़ी बात, और हजारों जगह घटाओ, आप कहो तो 2-4 और कह दे रहे फटाफट। आप प्रेम से समाधि नहीं कराओगे, तुम लैट्रिन कैसे फिगवाओगे अपनी, ये बता दें। जब तुम 80-90 के हो गए, बुजुर्ग हो गए, बीमार हो गए, तुम कैसे अपनी लैट्रिन बाथरूम फिगवाओ किसी से। ये तुम मान लो इनमें से कोई नहीं रहा और नया व्यक्ति आया, तो इतने गिड़गिड़ाओ, ए भाई ये तुम बहुत उपकार है, तुम तो पर आए हो, तुम का हमारी लैट्रिन फेंक रहे, का दीन हो जाओगे, और दीनता से समाधि बिगड़ जाएगी। इसलिए फिर कह रहे खूब प्रेम से, वात्सल्य से, दोष मिटाने के लिए साथ रखो, छिपाने के लिए नहीं। हम क्या नहीं पा रहे, खूब कहो, दोष कहना सीखो बस। हम फिर कह रहे कल का तो इसका अर्थ निकाल के दिखाऊंगा, आपसे ही पढ़े सुने वही अर्थ करके दिखाऊंगा। थोड़े सुबह ही बताए थे मैंने। इतनी जल्दी मत सोचो वो तोड़ने आया है, जोड़ने आया है, फला करने आया है। वैसे आजकल की दुनिया खराब है तो सब बुराइयां ही करती हैं। कई बार लोगों को भोजन कराना इसलिए भारी पड़ता है, फिर जाके फिर बुराई करेंगे। हाँ, एक जने को हमने भोजन कराया तो जाके बुराई कर रही थी। एक भोजन, उनकी बेकाम करेंगे, उनका काम बे करेंगे। मैं इस मामले में बड़ा खुश हूँ। लोग मेरी बुराई करते हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ। पंडित जी बहुत खराब है, पूरे हिंदुस्तान की आप जाओ, उससे ये फायदा है, अब जो लोग अच्छे नहीं होंगे ना वो हमारे पास आएंगे नहीं। कहीं अब हम ही तो बच गए ना, फायदे तो हुए कि पंडित जी बहुत खराब है। तो खराब है तो मत आओ, कान के बच्चे नहीं आएंगे, परीक्षा प्रदान आ जाएंगे बस। देखो भाई, कमी पे हम तो टोकेंगे, क्योंकि हमारा तुम्हारा संबंध कमी मिटाने के लिए तुम्हारा हमारा संबंध अनुबंध इसीलिए हुआ। हाँ भाई, इसीलिए हुए। आई का लाए कमी मिटाए, बहुत सिंपल। साधना करने आए हो, पढ़ना लिखना तो कहीं भी पढ़ लो। हम तो आजकल से कहीं पढ़ लिख लो, पढ़ना लिखना तो सरल है। साधना तो कमी मिटाओ, ठीक है। फिर कौन सी बात कही है, प्यार से पानी नहीं पिलाओगे तो आप नहीं पी पाओगे, पक्की बात है। अब तुम आत्मा देख के पिलाओगे तो तुम्हें आत्मा देख के पिलाने वाले मिलेंगे। और हम कह रहे कोई मिल जाए, तुम आत्मा देख के पीना सीख जाओगे। योग्यता समझिए, योग्यता सही कहा पंडित। बहुत गणित है, बहुत। ठीक है बेटे, टोकना कमजोरी है, ठीक है। बाकी पहले बता दिया है सब। स्वच्छता, पर्याय की कमी, 1 पैसा की कमी है। और ध्रुव में नहीं देखने की कमी 1 करोड़ की पहले कह चुके हैं। अब एक अंतिम बात कही, छुट्टी कर। अपन देखो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, इसमें चरणानी हो अपना जीवन है। यहाँ तो खड़े होकर अपन रोज दोनों टाइम पढ़ते हैं द्रव्यानी हो, दोनों टाइम पढ़ते हैं द्रव्यानी, और 24 घंटे हमारा खान पान, उठना बैठना, रहन सहन, वो हमारा चरणानी हो। सभी के पास 1-1 डायरी होनी चाहिए। लिखो अपने अनुभव, पर डे का लिखो। आज हमें नई बात ये सीखने को मिली। जैसे अब हम अपनी एक बात शेयर कर रहे हैं, गेहूँ मसाले धोना सुखाना कैसे, इसकी निर्देश लिखो। सब अपने अपने अनुभव लिखो और एक साथ कर लो कंपाइल। सब अपने अपने अनुभव लिखो एक साथ। अब उसमें एक लाइन हम बता रहे जो आपके दिमाग में आई हो ना आई हो, कुछ तो बता ही दीजिए। कपड़े पहले धो के तैयार रखो, सीजन के पहले कितने चीज़ें धोना सुखाना है वो पहले रख लो, ठीक। अब एक काम कर, जब भी शाम को गेहूँ उठाने जाओ तो 1 कटोरी पानी या गीला कपड़ा लेके जाओ। हमेशा कुछ ना कुछ दाने ज़मीन पर गिर जाते हैं छत पर। अब उनकी बड़ी आफत है, 4 दाने को क्या करें, क्या तो उठा के फेंक दो। 40 दानों का क्या करें, यदि फ्री का माल है तो बेरहम नहीं, 1 दाना भी फेंकने की आदत मत डाल। गीला कपड़ा लेके उसे उठाया, उसी से वहीं पहुँच के उसमें डाल,
पानी ले जाओ, हाथ धो लिए, यही ज़मीन पे हाथ लगे तो हाथ धो पानी के, पॉलीथीन छुई है, ज़मीन छुई है, कहीं भी उठाना धरी करी है, कोई पत्थर रख रहे हो, ईंट रख रहे हो तो हाथ धो। तो एक कटोरी पानी लेके जाओ, एक गीला कपड़ा लेके जाओ, वहीं के वहीं गेहूँ डिस्पोज कर दो, धो धा के उसे फिर डाल दो। ये हमारे दिमाग में अब काम करते ना तो ऐसे गणित चलता है दिमाग में। तो क्या इसलिए दिया कि ऐसे एक काम नहीं, सभी मामले में थोड़े दिनों में आपके चरणालयों के अच्छे निर्देश तैयार हो जाए। अब कोई आया व्यक्ति, भैया पहले जी पढ़ लो, जैसे कोई नई बच्ची आ गई 15-16 साल की, बेटा कल अपन गेहूँ धोएंगे 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, जाए पढ़ लो। एक दिन पहले शाम को स्वाध्याय कर लो उसकी, पूरे आश्रम वाले बैठ के, कल अपन गेहूँ धोएंगे, इसकी विधि है, इसकी विधि है, इसकी विधि है। एक दिन पहले तैयारी कर लो। अभी तुम देख रहे थे काम कर रहे थे तो कैसे हड़बड़ा रहे थे, अभी अपना काम अस्त व्यस्त है। सब्जी छौंकना है, तेल कहाँ है, घी कहाँ है, एक धना देखना, कूट देना, अरे तुम बुला देना, अरे बुला दे, मैंने एक सब्जी छौंकने में 10 लोग लग गए। अरे पहले निकाल के धर लो थाली में, अब जो कम पहले करके धर लो, करो शक्कर कहाँ गई, मन इतनी 100 ग्राम सब्जी बनाने में 10 आदमी नाच गए। कल गेहूँ धोने कितनी डलियाँ लगेंगी, 3 पानी कैसे होगा, पानी कितना लगेगा, 1 कुंटल गेहूँ है तो मसाले हैं तो फला है। फिर ये भी सोचो, जैसे हमने नमक का बताया, नमक का पहला पानी धोकर अच्छे धो लो, कोई दिक्कत नहीं, और उसको गाय को पिला दो, गाय को पिला दो, गाय को फायदा करता है पानी, नमक का कोई नुकसान नहीं। दूसरा तीसरा पानी छान के अपन वापर लो, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो फटाफट निकाल लिया, पहुँच दिया, सूख गया, ज़्यादा चक्कर में पड़ो, खूब तरातर निकाल के रखा, जल्दी 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 ओ तरातर निकाल के रखे, अब तरातर में पानी गिर रहा है और कपड़ा सड़ता है। जिस कपड़े पे गीला नमक रखा रहेगा वो कपड़ा सड़ जाएगा, गीला नमक नहीं रखना, उसका पानी लेते रहेगा तो नीचे ज़मीन खराब करेगा नमक का पानी। तो ऐसे अब कॉमन सेंस लिखते जाओ, अभी हम बता रहे तुम लिखते, सबके अपने अपने अनुभव लिख लो, अब आपको तकलीफ नहीं होगी। अभी क्या होता है, हम विधिवत लिखते नहीं, जैसे पंडित साहब आज जीवन निर्देश लिख गए इतनी बड़ी, तो बहुत काम आ रही है, यहाँ से हम भी लिख लें, उससे होगा क्या, नया व्यक्ति आया तो 10 लोगों के 10 अनुभव टोक टोक के परेशान। अब वो 10 आदमी को जी नहीं समझाई, अनेक आदमी से कौन सा सियाद वाल लगाए, जे कह रहे इतने दर्द दो, वे कह रहे उतना दर्द दो, जी कह रहे इतने कर दो, वे कह रहे उतने कर दो, एक कह रहे सब चला था। अब खिचड़ी सरकार में जे नहीं समझ में आई कि ऑथेंटिक क्या है। अब जिसने कह दिया सब चला, जी बढ़िया, जी बहुत बेकार, हाथ दो छन्ना और सकरो, मर गए सकरो मर करो, अरे क्या हो सकरो, सब तरह के लोग आएंगे। मैं इसलिए अभी कह रहा हूँ लिख लो, और यदि तुमको मना करने में तकलीफ है तो विधिवत नियमावली लिख लो। नियमावली, कोई भी महिला आ जाए या तुम कोई पुरुष आ जाए उसे पढ़ा, देखो भाई 3 बार लेटरिन के हाथ धोने, कपड़े बदल करके लेटरिन जाओ तो आ जाओ वहीं चौके में, कोई दिक्कत नहीं। सहभागिता करो, चाहे 1 दिन भोजन करो, चाहे 50 दिन करो, चाहे 10 साल करो, 1 दिन के लिए भी आपका ही परिवार है। 1 दिन के लिए लगभग क्या होते हैं, नए लोग आते हैं ना भाई, समझते हैं हम तो आती चाहिए, और देखो भोजन के समय घी नहीं परसा, उन्हें ठंडी रोटी दे रहे और उन्हें चावल नहीं दे, ये भैया तो मेहमान बन के मत आ, लिख दो ये आपका अपना परिवार है, मेहमान नहीं हुआ। समय से बैठ जाओ, गरम गरम खिला, अब एक रोटी गरम करके दो, फिर चावल गरम करके दो, फिर घी करके दो, फिर दूध करके दो। आप यहाँ मेहमान नहीं हैं, हमारे साधारण परिवार के अंग हैं। समय से भोजन कर लो, नहीं कर रहा तो फिर जैसे बन रहा वैसे कर लो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, फिर बाद में बुराइयाँ होती हैं, हम गए भाई क्या 1 दिन आके ला जाए, क्या सो व्यवहार करो, अरे 1 दिन अकेला गए थे, तुम अपना घर नहीं समझोगी। जो काम दिखता है सहभागिता कर लो, बनवा लो, खा लो, हमें क्या दिक्कत। मेहमानों की ये जिम्मेदारी है कि इतने अच्छे से डाइल्यूट हो जाए कि सबको ये लगे कहीं जाओ मत, आ जाओ, रह जाओ, यहीं रह जाओ। अब वो मेहमान समझ करके, हमें तो कभी पता नहीं है, अच्छा जितना पता हो उतना तो कर लो, झाड़ू लगा सकत, बर्तन कर सकत, सब्जी बना सकत, भैया रोटी बेल सकत, फला कर सकत, जितना काम कर वो तो कर लो। ठीक है तुम्हें धना जीरा नहीं मालूम, तेल घी नहीं पता, कोई बात नहीं, दूध तपाए तो सकत,
मतलब जो काम कर सकते, कहने का मतलब ये लिख लो नियमावली। जैसे हम बाहर गए, हमारी नियमावली थी, कोई हमारे साथ रहेगा, भोजन पानी आदि ऐसे निर्देश ही थे हमारे, बाहर भोजन कराएगा कोई तो ये निर्देश उसे, निपट गई गाड़ी, बस छुट्टी। फिर 19-20 होता रहेगा, ये मत सोचो कि वो हाँ एक्यूरेट। शस्त्र नहीं बनाएंगे उसे। शस्त्र की परिभाषा बोलो भाई, कौन बोलेगा, जल्दी छोड़ दे फिर टाइम हो गया। शस्त्र की परिभाषा बोलो। बहुत बढ़िया, अच्छी परिभाषा बताई। शास्त्र को पढ़कर दुखी होना शस्त्र बनाना है। शस्त्राभ्यास है ये, शस्त्राभ्यास। जिससे अपन हमेशा दुखी रहे और वो एक बार ही दुखी रहे। शास्त्र पढ़ करके भी दुखी होना और दुख में निमित्त होना, व्यवहार निश्चय दोनों हो गए, निश्चय व्यवहार। शास्त्र पढ़ के भी दुखी होना, ये भाई कैसे सुधारे, कैसे सुधारे, कैसे सुधारे। बढ़िया लड़ाई चल रही सबकी, बिल्कुल मत डरो, दुखी मत हो, जो लिख के दिया है बहुत अच्छा है, और लिखो, और नकली मत लिखो, असली लिख डालो। बिल्कुल जितनी गालियां दे सकते दे डालो। भड़ास, भड़ास असली हो। असल में तुम लोग परेशान क्यों, भड़ास नकली करते हो। भड़ास कभी असली रूप दो, एक बार हाई लेवल तक चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल एक दिन लिख दो, मर जा, लिख दे, फिर फाड़ दे, बस छुट्टी होगी। अपन तो ऐसे ही करते भी, गुस्सा आत पहले पूरी भड़ास, खराब से खराब हो सब लिख डाले, जला दे, छुट्टी हो गई। आपको बिल्कुल सही कह रहे, आप नकली मत सोचो। मोह कुछ कह रहा है तो पहले मोह को बड़बड़ाने दो, अपन साक्षी से देखते रहो, बस सही मार्ग यही है। दबाते दबाते 1 साल 2 साल 3 साल कर लोगे, एक दिन ज्वालामुखी ऐसा फूटेगा, बिल्कुल परेशान हो जाओ। प्रसन्न रहना पहला अपना कर्तव्य खूब रही। ओम निज निधि निज में